हेलो दोस्तों, आज एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, वो ड्रोन्स को लेके कुछ नए नए प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ड्रोन क्या होते हैं, देखिए फोटो मैंने लगा रखी है, आप जानते होंगे क्या है ये भी बताऊंगा। आपने छोटे ड्रोन्स देखे होंगे, शादी ब्याह में आजकल फोटोग्राफी करने के काम में कई लोग लेते हैं। आपने देखा होगा, उड़ा देते हैं, वहां से फोटो खींचते रहते हैं या वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये तो एक छोटा वर्जन ड्रोन का है, और ड्रोन से क्या क्या काम किए जा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जबरदस्त फायदे के काम, और बहुत ही ज्यादा ये सरकार इसमें स्कोप देख रही है, इसको लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने घोषित किए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं अरविंद सर मोटिवेशन, मैं हूं अरविंद सर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। क्या भारत बन सकता है दुनिया का ड्रोन हब? क्योंकि ड्रोन के ऊपर अब समय आ गया है, तो ड्रोन के ऊपर काफी काम हुआ है और इसको इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार काफी बड़े रूप में देख रही है। होम ग्रोन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैन रीच 1.8 लाख करोड़ बाय 2030। इंडियन जो ड्रोन है, स्वदेशी ड्रोन जो बनेगा, इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा वैल्यू में बनने का है। न्यूज देखिए, ड्रोन्स तो बूस्ट इंडिया जीडीपीज $100 बिलियन, 5 लाख जॉब देगा। ये ड्रोन का जो सेक्टर है ड्रोन बनाने का, ये जॉब क्रिएशन में भी काफी मदद करेगा, 5 लाख जॉब, और जीडीपी में भी काफी अच्छी हेल्प करने वाला है। ड्रोन इंडस्ट्री टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इन इंडिया टू $23 बिलियन बाई 2030। मतलब सब ये बोल रहे हैं कि ड्रोन का जो प्रोजेक्ट है काफी मदद करने वाला है। अब ड्रोन होता क्या है? ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ड्रोन जो एक जहाज होता है छोटा सा, जो आप देखे हुए हैं, उसमें कोई आदमी नहीं बैठा होता है, वो ऑटोमेटिक सेंसर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और हम उसकी हाइट को और उसके उड़ने की स्पीड और दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल से। जैसे मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया था कि आपने देखा होगा कि आजकल प्रचलन है, शादी ब्याह में लोग वीडियो रिकॉर्डिंग जो कराते हैं उसमें वो लोग ड्रोन का इस्तेमाल भी करते हैं, ऊपर से शॉट लेते हैं, एरियल शॉट, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। वही वो एक छोटा रूप है, और उसी का बड़ा रूप भी, बड़ा रूप मतलब इतना बड़ा नहीं, मतलब रहता वो छोटा ही है, लेकिन बड़े काम कर देता है। तो ड्रोन्स क्या है, उसके अंदर कोई आदमी नहीं होगा चलाने वाला, और लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग पे वो काम करेगा। आप उसकी स्पीड को, हाइट को सब कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उड़ना है, कहां उड़ाना है। अब देखिए यूजेस ऑफ ड्रोन्स, कहां कहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना बढ़िया तरीके से। एग्रीकल्चर में जैसा आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे, मान लीजिए कीटनाशक छिड़कने हो, तो कीटनाशक अभी जो किसान है वो सिलेंडर लेके छिड़कता है, उसको समय बहुत लगता है, और इवन स्प्रेइंग भी नहीं होती कि सब जगह समान रूप से स्प्रे कर पाए। ड्रोन से आप ये खेतों पे बड़ी जल्दी कीटनाशक छिड़क सकते हैं और सब पे इवन स्प्रेइंग हो जाएगी। ये केवल कीटनाशक छिड़कने का मामला नहीं है, कितनी फसल उगी है उसका मूल्यांकन करना बड़ा आसान है। ऊपर से ड्रोन चल रहा, उड़ रहा है, उसने पूरा फोटो वीडियो कैप्चर कर लिया, आप समझ सकते हैं कि हमारे खेत में कितनी फसल उगी हुई है। भूमि रिकॉर्ड, मतलब किसके पास कितनी भूमि है, मैपिंग उसकी आराम से की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। तो एग्रीकल्चर में इसका काफी इस्तेमाल है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आप ट्रैफिक मतलब कहीं जाम लगा, ये उड़ रहा ऊपर से, तो आप जाम तुरंत रियल टाइम आपको पता चल जाएगा। खुदा ना खास्ता कहीं किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो वहां मदद टू द पॉइंट एकदम पहुंचाई जा सकती है, और उसका हालचाल देखा जा सकता है कि कितनी आपात स्थिति है। तो ट्रैफिक नियमों में भी ये बड़ी मदद करने वाला है। जैसा मैं आपसे बातचीत हो रही कि सड़क दुर्घटनाओं में तेल रिसाव, कहीं तेल वेल अगर निकल रहा है, जैसी आपात स्थितियों के मामले में ड्रोन ऑन ग्राउंड जागरूकता दे देगा, हमें पता चल जाएगी एग्जैक्ट स्थिति क्या है। उसके अलावा फायर फाइटर्स जो होते हैं, कहीं आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए जाना पड़ता है, बड़ी रिस्की कंडीशन के अंदर आग जल रही है, घुस नहीं पा रहे अंदर, पता नहीं है किधर विंडो है, किधर दरवाजा है, किधर से जाएं, किधर निकले, आपने ड्रोन को भेज दिया, उड़ता हुआ ड्रोन जा रहा है, क्योंकि उसमें आदमी है नहीं, कुछ उसको हो भी गया अगर, पहले तो ऐसे बनाए जाते हैं कि जल्दी कुछ हो ना,
लेकिन कुछ हो भी गया तो कम से कम अपनी जान की हानि किसी की नहीं हो रही। वो गया और उससे आपने देख लिया कि अंदर का नजारा क्या है, कोई फंसा है कि नहीं फंसा है, कहां से एंट्री है, कहां से एग्जिट हो सकता है, कहां से हम आसानी से आग बुझा सकते हैं। तो वो फायर फाइटिंग में भी बड़ा यूज आता है ड्रोन। और देखिए इसके अलावा दवाएं पहुंचाने में, डिलीवरी सर्विसेज की बात करें, डिलीवरी सर्विसेज में कई अमेजॉन तो कई बार विदेशों में यूज भी किया है कि अगर अपना सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो सुपर फास्ट तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि जो मेडिसिन है, देखिए डब्बा बना मेडिसिन का, वो भी आगे हम बात करेंगे। मान लीजिए कहीं रूरल इलाका है, वहां पर दवा पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, तो ड्रोन से आप तुरंत उसको रवाना कर सकते हैं। जो भी उसको ट्रेवल टाइम लगे, घंटा 2 घंटा, वो लेके दवा तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप दवाओं को या किसी भी तरह के पार्सल या डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको काफी मदद कर सकता है। इसी बात को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, देखिए, ने ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वस्तुओं की सुरक्षित, सटीक और विश्वसनीय पिकअप और डिलीवरी प्रदान करने के लिए वैकल्पिक रसद मार्गों का आकलन करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है कि भाई अगर हम ड्रोन तेलंगाना के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उसके साथ पैक किया है कि भाई हम सुरक्षित पिकअप या आसानी से पहुंचा पाए डिलीवरी दवाओं, स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को, तो कौन सा मार्ग हम चूज करें वो बेटर रहेगा। ये देखिए कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और कितने इंटरेस्टिंग हैं। एक इस योजना और चली है, जैसे लिखा है ड्रोन मैपिंग 1 in 6 विलेज कवर्ड इन इंडिया शोज डाटा। अब यहां ये स्कीम कौन सी थी? स्वामित्व स्कीम। इसमें गांवों का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्र में तत्कालिक तकनीक के साथ मानचित्रण, मतलब गांव में जो जमीन रहती है उसको लेके भी कभी अक्सर वहां पर झगड़े बहुत होते रहते हैं, तो सटीक तरीके से मैपिंग कर सकते हैं कि भाई कौन ये जमीन है, कौन किसकी जमीन कहां तक है, उसका मानचित्रण, मैप आपके पास अवेलेबल हो सकता है बहुत ही सटीक और कम समय में। तो ये भी योजना है और इसके लिए मैपिंग की योजना इंडियन गवर्नमेंट बना रही है। अब यहां पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं, इन्होंने पहले ड्रोन के रूल्स काफी टाइट हुआ करते थे। मैंने क्लिपिंग लगाई है, कोई चाहे तो हट जा रहा हूं, पॉज करके पढ़ भी सकता, मैं पूरा रीड आउट नहीं करूंगा। तो इन्होंने रूल्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी है कि हम ड्रोन का ज्यादा बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए नरेंद्र मोदी साहब कह भी क्या रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब का ट्विटर पे, द न्यू ड्रोन रूल्स, जो नए ड्रोन रूल्स उन्होंने लगाए हैं, विल ट्रेमेंडसली हेल्प स्टार्टअप्स एंड आवर यूथ वर्किंग इन दिस सेक्टर। मतलब अगर कोई नया ड्रोन बनाना चाहता है तो स्टार्टअप्स आसानी से स्टार्ट हो सके, बना सके ड्रोन। इट विल ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर इनोवेशन एंड बिजनेस के लिए भाई ज्यादा ड्रोन बनाने तो बिजनेस की पॉसिबिलिटी है। इट विल हेल्प लिवरेज इंडियाज स्ट्रेंथ्स in innovation, technology and engineering to make India a drone hub. Prime Minister Narendra Modi said in a tweet. कहने का ये मतलब है कि जब ड्रोन के मल्टीपल यूजेस इतने सारे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं, और हमने नियमों में ढील दे दी है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स को और बहुत सारे ड्रोन बनाने के लिए, जो पहले नहीं थी, अब नए रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी देने के बाद। अब देखिए इन सितंबर 2021 द यूनियन कैबिनेट आल्सो क्लियर्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दैट शैल प्रोवाइड इंसेंटिव अप टू 20% टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रोन्स। इन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम भी लाए कि ड्रोन अगर आप बनाएंगे तो प्रोडक्शन लिंक्ड, कितना प्रोडक्शन है उसके हिसाब से आपको 20% तक का हम इंसेंटिव भी देंगे आपको। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, यानी सरकार कुल मिला के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के पूरे मूड में है। आगे देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट ने हैज टेकन ए शिफ्ट टू द ड्रोन इंडस्ट्री बाय अनाउंसिंग ड्रोन शक्ति। बजट में, जो बजट अभी आया था, उस बजट में ड्रोन शक्ति के नाम पे भी फंड एलोकेशन किया है, जैसे ड्रोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा बेहतर, तेज और ज्यादा हो पाए। Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized that the initiative will also help establish drone as a service. Drones को
ए सर्विस के नाम पे हम आगे देख रहे हैं, क्योंकि इससे इतने ट्रेमेंडस फायदे अगर दिख रहे हैं तो क्यों ना हम खूब सारे ड्रोन बनाएं और भारत को आगे बढ़ाएं। तो ये एक जबरदस्त न्यूज थी, जो ड्रोन्स क्या होते हैं, कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, और भारत सरकार इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रही है, एक अवसर देख रही है, जिससे हमारा हिंदुस्तान काफी आगे बढ़ सकता है। तो उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।